Marsu, Marsu, Khyber Pakhtunkhwa na desu. Marsu, Marsu, Gilgit-Baltistan na desu. Labange, Labange, Kashmir, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर, लवांगे। और जिंसू, जिंसू, जनूबी पंजाबी जिंसू। नमस्कार। अभी अभी आप सुन रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी को। पाकिस्तान के जनरेशन नेक्स्ट के राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान ये नहीं है। इनकी असली पहचान ये है कि इनके नाम के साथ भुट्टो भी जुड़ा है और जरदारी भी जुड़ा है। यानी ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। बिलावल पूरी शिद्दत से, अभी आप सुन रहे थे, चीख चीख कर मुल्तान में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कश्मीर के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जाहिर है अब वो बाकी नेताओं की तरह आक्रामक होकर एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच नफरत की डोर पकड़कर लोगों को लुभाना चाहते हैं। ये शायद उनका प्लान 2018 है, जब उन्हें चुनाव लड़ना होगा। लेकिन इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल। क्या कश्मीर पर बयान देकर बिलावल ने भारत पाकिस्तान संबंधों को और खराब किया है? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप कीजिए PKP स्पेस Y। अगर आपका जवाब है नहीं तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और 51818 पर भेज दीजिए। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनसे बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए विस्तार से कि क्या कहा है बिलावल जरदारी ने और क्यों कहा है। लवांगे, लवांगे, कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर, लवांगे। बिलावल पंजाब के मुल्तान में चीख रहे हैं, इतनी जोर से मानो उनकी सांस ही उखड़ने वाली हो। गोरा चेहरा ऊपर से तमतमाया हुआ, चीखने से इतनी गर्मी निकली कि वो पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन वो चीख रहे हैं। बीच बीच में लिखे हुए लफ्ज को तलाशने के लिए उन्हें नीचे देखना पड़ता है और फिर सिर उठाते ही चीख शुरू हो जाती है। पाकिस्तान का कश्मीर, मरसू मरसू, खैबर पख्तूनख्वा ना देसू, मरसू मरसू, गिलगित-बाल्टिस्तान ना देसू। लवांगे, लवांगे, कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर, लवांगे। अपनी मरहूम मां बेनजीर की तरह वो दावे कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा कश्मीर पाकिस्तान को दिलाएंगे, एक एक इंच दिलाएंगे। जब वो ऐलान कर रहे थे, उनके अगल बगल पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ। 26 साल के बिलावल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के चेयरमैन भी हैं। पंजाब के मुल्तान की इस रैली में वो कार्यकर्ताओं के सामने अपनी पार्टी के 2018 में आम चुनाव लड़ने की योजना का खाका खींच रहे थे। लगे हाथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो खुद 2018 का आम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ बिलावल ने यह भी साफ किया कि भारत के साथ नफरत की सीढ़ी पर चढ़कर ही सत्ता हासिल करने का ख्वाब वो देख रहे हैं। हालांकि भारत में उनके बयान को बचकाना माना जा रहा है। I don't need to comment on any comment that is made which is so far away from reality, which takes us back into the past century. We are in the process of looking forward. बिलावल भले ही पाकिस्तान की राजनीति में अगली पीढ़ी के नेता माने जाते हों, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उन्हें ये राजनीति विरासत में मिली है। वो अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो, माँ बेनजीर भुट्टो और पिता आसिफ अली जरदारी के उस राजनीतिक जमीन के मालिक हैं, जहां उनके सिवा किसी और को मौका नहीं मिलने वाला। तो मौके पर चौका मारते हुए बिलावल ने पाकिस्तान को विकास के सपने नहीं दिखाए, उन्होंने नफरत की सियासत चुनी, जिसकी लत पाकिस्तान के नेता अपनी आवाम को लगाते रहते हैं, कश्मीर का राग अलाप कर। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने कश्मीर को अपनी पॉलिटिक्स का पैराशूट बना दिया है और हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कश्मीर के पैराशूट पर चढ़ करके और अपनी सियासत और अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है। इनके लिए कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान की राजनीति में सियासत पाने का। तो कश्मीर एक छोटा सा सीढ़ी है, छोटी सी, जिसके रास्ते
वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं पाकिस्तान में। यह अलग बात है कि जब पीपीपी सत्ता में रही तो वो भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करती रही, कश्मीर का शांतिपूर्ण हल निकालने की पक्षधर रही। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से गई, वो कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान को बरगलाने में जुटती दिखाई दे रही है। अब पार्टी की कमान बिलावल के हाथ में है, लेकिन बिलावल उसका इस्तेमाल गरीबी, तबाही, बर्बादी और आतंक से जूझते पाकिस्तान के लिए नए ख्वाब बुनने के लिए नहीं, बल्कि वोट भुनाने के लिए करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। सबसे पहले हमारे मेहमान पाकिस्तान से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद सुमसम अली शाह बुखारी साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास बातचीत में। और हमारे साथ हैं जयनारायण व्यास, बीजेपी लीडर अहमदाबाद से। हमारे साथ कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला हैं और पाकिस्तान के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर वी महालिंगम भी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा बुखारी साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो रिएक्शन है बिल्कुल साफ है कि जमीनी हकीकत को समझते नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो यहां लोग कह रहे हैं, भारत से आपको व्यू दे रहा हूं कि ये सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आपका जो इंट्रो था वो इंट्रो मेरी समझ में नहीं आया। उसमें इतना जहर था पाकिस्तानी सियासत के लिए। हालांकि हम आपसे अमन के ख्वाह हैं और हम बराबरी की बुनियाद पे अमन के ख्वाह हैं, मगर इसका मतलब तो ये है कि जो चीज़ आपको कबूल नहीं है उस पर बात ही नहीं की जा सकती। गुजारिश ये है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, ना हम मिलिटेंसी चाहते हैं, ना हम पावर के जरिए, लड़ाई के जरिए, झगड़े के जरिए किसी भी मसले का हल चाहते हैं। हम साए कभी नहीं बदल सकते। हमने हमेशा आपसे आप प्यार की बात कर रहे हैं, बातचीत तो सुमसम साहब, मुझे बात खत्म करने दें। अच्छा ठीक, पूरी करें बात। करने दें। हाँ, हम चाहेंगे। अब बात यह है कि अगर आप उनको कश्मीर का हल हम कश्मीरियों की राय के मुताबिक चाहते हैं, अब वो चीज भी आपको पसंद नहीं है तो उसका क्या किया जाए। अभी कल स्कॉटलैंड का रेफरेंडम हुआ है, लोगों ने फैसला किया कि उन्होंने यूके के साथ ही रहना है और उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। सुमसम साहब, आप कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप और मैं और हमारे खास मेहमान दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच अभी बातचीत कर रहे हैं। मगर एक महत्वपूर्ण बात, अगर कश्मीरियों की राय के मुताबिक नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जब बातचीत ऐसे शुरू करेंगे कि जो आपका है ही नहीं, जो कश्मीर आपका नहीं है, उसी से शुरुआत करें कि वो भी पाकिस्तान ले लेगा, तो और वो भी ऐसे समय पे जबकि कहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का है, वो आपका भी तसल्लुत में है, वो आपका भी नहीं है। तो आपकी तरफ से आ रहा है ना बयान, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का 2018 का जो इलेक्शन का प्लान है, ये तो वही नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जो कीमत है ये पे करेंगे कश्मीरी। मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर आपके बैठे हुए हैं, वो अपनी रैलीज में, अपने इलेक्शन में क्या कहते रहे हैं, जरा अपने आप को भी देख लीजिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों की राय के मुताबिक, कश्मीर के मुताबिक उनको प्लेबिसाइड का आप हक दें। उस हक देने में आपको क्या मसला है, या उस बात करने में क्या मसला है? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस समर्थक हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला। शहजाद, आपकी क्या राय है जिस तरह का ये बयान है? देखिए, पहले तो ये पीपीपी के लीडर जो है, इन्होंने शायद बिलावल भुट्टो का बयान नहीं सुना और बिलावल भुट्टो को खुद को पता नहीं कि उनकी कंट्री क्या पोजीशन लेती है। उनका हमेशा से स्टैंड रहा है आज़ाद कश्मीर का। जब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान में ले आएंगे, तो वो तो पाकिस्तान के स्टैंड को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और जो कश्मीर के अलगाववादी है, उनको ये बयान से ज़्यादा डर लगना चाहिए कि इनकी आज मंशा जो है नज़र आनी चाहिए इनको। आज़ाद कश्मीर का एक हवा दिखा के ये लोग तो कश्मीर को पाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं, जो इनका पोजीशन आज तक था भी नहीं। तो पहले तो ये बुखारी साहब, बिल्कुल सही सवाल है शहजाद का, वो आपसे सीधे सीधे पूछना चाह रहे हैं और आप चाहें तो जवाब दे दें अभी कि क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये चाहते हैं या फिर आप आज़ाद कश्मीर के समर्थन में? मेरी थोड़ी सी अगर आप बात सुन लें, आप बराए मेहरबानी हम उसको बहस में ना डालें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हमारा इस पे स्टैंड है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी मंशा के मुताबिक हो। अब इसमें मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं आती।
बिलावल ने प्लेबिसिट की बात नहीं की, बिलावल ने इन चीजों की बात, मर्जी की तो बात ही नहीं की, और उन्होंने केवल कश्मीरी की तो बात भी नहीं की। तो आपकी जो मंशा है कि केवल जमीन हड़पनी है आपको वहां की, वो आपकी आज मंशा जाहिर हो रही है। आपको कश्मीरियों से कोई लगाव नहीं है। वहां पे कश्मीरी मर रहा है फ्लड में, उससे आपको कोई लगाव नहीं है। आपको लगाव है केवल उस 2.5 एकड़ जमीन की, और वही आपकी एक मंशा जो है बाहर आ रही है। और ये भी आप इसलिए कह रहे हैं, आप ये सुन लीजिए, आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज इमरान खान ने आपकी विपक्ष की भूमिका आपसे छीन ली है। तो आपको राजनीति गरमाने के लिए और बिलावल साहब को चुनाव जिताने के लिए और कोई जरिया नहीं रहा, तो आप इसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। ये आपकी केवल मंशा है। जो कि रैटिफाई हुआ है ब्रिटिश क्राउन के साथ, इसको उल्लंघन किया है। जब इसको उल्लंघन ऐसा किया जाता है, जो जेनेवा कन्वेंशन रूल ऑफ ट्रीटीज जो है, इसके अनुसार दूसरी पार्टी जो कि इंडिया है, अगर इंडिया बोलता है ये लागू नहीं है, तो पाकिस्तान आज जमीन पर नहीं रह सकता है। पाकिस्तान और इंडिया एक कंट्री होगा। आकाश जी, मैं एक क्विकली रखना चाहता हूं। बुखारी साहब से ये पूछ लीजिए कि बलूचिस्तान, कराची तो इनसे संभलता नहीं, बलूचिस्तान में भी रेफरेंडम कराने की बात कर ले पहले। और दूसरी बात, अगर जो तर्क ये अपना रहे हैं कि ये पाकिस्तान के क्लेम कर रहे हैं कश्मीर को, तो उसी तर्क पे, चाहे वो हिस्ट्री का तर्क हो या डेमोग्राफी का तर्क हो, तो पूरा इंडिया पाकिस्तान को क्लेम कर सकता है। तो ऐसे कुतर्क ना रखे और अपनी राजनीति के चलते ऐसे बयानात ना दे। बिलावल भुट्टो अगर वहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी के लिए काम करेंगे तो उनकी सीट भी निकल आएगी और पीपीपी की ज़्यादा सीटें भी निकल आएगी। मुझे लगता है इस पे फोकस ज़्यादा रखे तो बेहतर होगा। पर साहब, यहाँ से शहजाद आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बलूचिस्तान तो आपसे संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा है, वहां अगर बलूचिस्तान में प्लेबिसाइड हो जाए तो आपका क्या होगा? अपना कंट्री संभल नहीं रहा है और साथ में बयान दे रहे हैं कि कश्मीर भी इधर ही दे दो। बात यह है कि वहां के लोग पाकिस्तान को छोड़ना तो नहीं चाहते, बावजूद इसके कि वहां पैसा आपकी जनता दे रही है, बहुत कुछ कर रही है। मगर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे भाई, इसमें मसला क्या है अगर लोगों और आप दक्कन देखें, आप जूनागढ़ को देखें, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर बुखारी साहब, आप प्लेबिसिट की बात करते हो। प्लेबिसिट की कंडीशन थी कि पाकिस्तानी आर्मी और वहां के टेररिस्ट विड्रॉ करेंगे। पहले आप हमारे कश्मीर से आपके आर्मी को निकालिए, आप पहले वहां से आपके आर्मी और आपके टेररिस्ट को निकालिए, फिर प्लेबिसिट की बात कीजिएगा। आप अपनी साइड की तो बार्गेन कभी रखते नहीं हो। खास्ता को अंदर तो ना हमारा इरादा है कुछ आने का, लेकिन प्लेबिसाइड पे आप आते हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कौन है फिर? आपने वादे किए और आपने कितने चुनाव कराए, कितने प्लेबिसाइड और चुनाव आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कराते हो? और अब भी हम ये कहते हैं, आपके सख्त बयानों के बावजूद हम ये चाहते हैं कि मसले का हल बातचीत है, टेबल पे होगा। हम नहीं चाहते फसाद के साथ उसको करना। पर बातचीत की शुरुआत भी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि बात हो सके। आपका जो है ही नहीं वही आप मांगने लगेंगे तो फिर बातचीत का स्कोप का है। तो आप सिर्फ वोटों के लिए कर रहे हो, वो भी कश्मीरियों की सबसे बड़ी जमहूरियत कश्मीरियों का नाम लेके, जो कि अभी फ्लड से बहुत परेशान है। जी, कश्मीरियों का नाम लेके आप आगे की वोट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कश्मीरियों और ऐसे पंजाबियों के बीच में जो खुद फ्लड से परेशान है। अगर मैं आपकी बात मानूं तो फिर कश्मीर इसका मतलब है मसला है ना, फिर जिसको आप मसला मानने को ही तैयार नहीं हो। नहीं, सवाल इसका नहीं है, बातचीत ही सारी हो रही है क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं और हम आपकी बात सुन रहे हैं। और एक मैं आपसे देखिए, हम बड़ी सीधी सी बात है आपके साथ, हम ये चाहते हैं कि हम और आप हमसाए हैं, हम दोनों देशों का फायदा इसमें है कि हम आपस में बातचीत के साथ मामला तय करें। और उसमें यह है कि कश्मीरियों की राय भी अहम है, उनकी राय भी ले और बातचीत से आपकी बात हमने सुन ली। और यहाँ से आखिरी मैसेज शहजाद आपको देना चाह रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। बुखारी साहब, आप कश्मीरियों की राय की बात करते हैं, आप पीओके में चुनाव कराते नहीं। इंडियन कश्मीर में हर 5-6 साल में चुनाव होते हैं और लगभग 60-70% लोग चुनावों में लड़ते हैं। आप जो है अलगाववादी के कंधों पे बैठ के अपनी राजनीति करते हो, आप हमें चुनाव के बारे में सिखाते हो। प्लेबिसिट की बात करते हो तो प्लेबिसिट के कंडीशन पहले आप अप्लाई करिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जय नारायण व्यास जी को यह पता होना चाहिए कि आज जो ये हो रहा है, क्योंकि चीन में हम जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान को हम बिरयानी खिला रहे, इसीलिए आज ये बिलावल जैसा बच्चा भी आंखें दिखा रहा है। 56 इंच की छाती कहां है? अब ये पूरा मामला कहीं और चले जाएगा, लेकिन मुझे माफी मांगनी पड़ेगी आप सभी से क्योंकि प्रश्नकाल का समय यहाँ पर
लगभग समाप्त हो रहा है। पर एसएमएस के जरिए आपकी राय जो हमें मिली है उसका हमने सवाल किया था कि क्या कश्मीर पर बयान देकर बिलावल ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और खराब किया है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 90% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी कुल मिलाकर जो संदेश बिलावल को ये कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल न करें। ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले हफ्ते सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। आप देखते रहिए IBN 7।